तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे एक नए टीचर जो हैं वो पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ट्रिक के माध्यम से चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसको ट्रिक के माध्यम से भी आपको वीडियो अवेलेबल कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको यहाँ रिमाइंड कर दूँ कि हमारा एक टेक्निकल चैनल है जो बिहारी ट्रिक टेक्नोलॉजी है। मतलब जो भी आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आप थक गए पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील कर रहे हैं तो जाइए वहाँ कुछ सीखिए, है ना। सीखने के लिए चैनल पे आते हैं। और साथ ही बता दूँ हमारा जो टेलीग्राम है जिसका चैनल का लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या बिहारी ट्रिक बबलू ही सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका एक्सरसाइज और PDF कुछ मटेरियल्स अवेलेबल किए गए हैं और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को बिहारी ट्रिक बबलू चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार पे बात करेंगे। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं कि अपना भारत का स्थिति एवं विस्तार कैसे है, भारत अपना कहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ग्लोब के माध्यम से देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ग्लोब, ये दोस्तों ग्लोब में है। ये आपका अक्षांश रेखा 0 डिग्री, जिसको दोस्तों विषुवत रेखा भी बोलते हैं या इक्वेटर भी बोलते हैं या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक, अब दोस्तों देखिए विषुवत रेखा ग्लोब को बराबर 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें दोस्तों अपना भारत यहाँ पे इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब दोस्तों ये है आपका देशांतर रेखा। ठीक, ये आपका देशांतर रेखा 0 डिग्री जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। हम आप लोग को लैंग्वेज में बोल देते हैं कि भारत की स्थिति एवं विस्तार कहाँ। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इस बात को, नोटबुक लेकर साथ में बैठें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तब दोस्तों देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में हिंद महासागर के शीर्ष पर और हिमालय की गोद में स्थित है। ठीक, भारत उत्तरी गोलार्ध में हिंद महासागर के शीर्ष पर, देखिए दोस्तों ये नीचे भारत का नीचे आपका हिंद महासागर है, उसके शीर्ष पर देखिए दोस्तों उसके शीर्ष पे है उत्तरी गोलार्ध में। और हिमालय की गोद में देखिए दोस्तों इस तरह से आपका हिमालय पर्वत है, तो हिमालय की गोद में है स्थित। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग भारत का क्षेत्रफल देख लिए कि कितना। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य सबसे गोवा है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दोस्तों आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोटबुक साथ में लेकर बैठें और इन सभी बातों को नोटबुक में नोट करें। हम पुनः इस बात को फिर से दोहरा देते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और दोस्तों आप लोग से एक बात ये भी बता देते हैं कि भारत में सबसे अधिक वन की संख्या किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हम इधर लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि भारत में वनों की सबसे अधिक संख्या आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, सिंपल में छोड़ दोस्तों, लेकिन आपको जो अगर पूछते कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक वनों की संख्या किस राज्य में है, तो आपके प्रतिशत के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक वनों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र में वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। देखिए दोस्तों, आप लोग से हम ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी बातों को नोट कर लें, आप लोग नोटबुक लेकर बैठें साथ में। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। सबसे अधिक वर्षा भारत में मानसीराम मेघालय में होती है और सबसे कम वर्षा लेह में होती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत के अक्षांशीय विस्तार
और देशांतरीय विस्तार। तो देखिए दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट दोस्तों आपका पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, पुनः इस बात को दोहरा देते हैं। देखिए दोस्तों, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो अगर आपसे पूछ दिया जाए तो देखिए, संपूर्ण भारत आपको यहाँ अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार से ले जाती है, तो संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगी। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ छोटा सा बात एक और समझ लीजिए कि ये आपका डिग्री का चिन्ह है, ये आपका मिनट का चिन्ह है, ये आपका दोस्तों सेकंड का चिन्ह हो गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भारत के बिंदु कि भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है और पश्चिमी बिंदु कौन है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। लेकिन दोस्तों, आपसे ये एग्जाम में ये बात पूछी जाती है कि भारत की सबसे दक्षिणतम भारत की मुख्य बिंदु कौन है। तो देखिए दोस्तों, भारत की दक्षिणतम मुख्य बिंदु आपका कन्याकुमारी है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तरी बिंदु कौन है। तो भारत के उत्तरी बिंदु आपका ये है, इंदिरा कौल। अब दोस्तों देखते हैं कि भारत के पश्चिमी बिंदु कौन है। तो भारत के पश्चिमी बिंदु आपका गौहर मोती है, और भारत के पूर्वी बिंदु कीबिथु है। ठीक, अब दोस्तों भारत के पूर्वी बिंदु देख लिए कीबिथु है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब दोस्तों देखते हैं भारत की तटीय सीमा। देखिए, तट के अंतर्गत दोस्तों हम लोग गुजरात के यहाँ से लेकर के ये क्षेत्र के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, तट कहते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तथा संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो अगर आपसे पूछ दी जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई क्या होती है। देखिए दोस्तों, अंडमान ये आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल करके जो अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको बोलना है 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन आपसे सिंपल पूछे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर बोलना है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा आपको इस तरह से इधर से ऐसे शुरू होगी, ये सब आपका स्थल होगा। तो देखिए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब दोस्तों भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी बातों को नोटबुक में ज़रूर लिखें। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान केमा है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रथम में कौन है, द्वितीय कौन है। देखिए दोस्तों जो इस प्रकार से है, पहला आपका रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। और दोस्तों आप लोग से ये छोटा सा बात हम जानना चाहते हैं कि 8वां देश कौन सा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो पुनः हम अगला वीडियो में इस बात को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि भारत और सभी देशों के बीच के सीमा रेखा के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान, ये इधर देखिए आपका पाकिस्तान है। तो देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो सर रेड क्लिफ महोदय द्वारा खींचा गया था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो 1914 ईस्वी में
सर मैकमोहन महोदय के द्वारा खींची गई थी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि और दोस्तों इन सही बातों को आप लोग नोट करते जाएं, क्योंकि हर बात को दोस्तों इस तरह से बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। आप लोग खुद इस बात को समझते हैं और ये सब बातों को नोट करें। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश से भारत के मिलने वाले राज्यों की सीमा देखते हैं कि कौन सा राज्य कौन देश से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग आते हैं पाकिस्तान से। देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान से भारत की 3 राज्य की सीमा मिलती है दोस्तों, 3 राज्य के। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका गुजरात, इधर आपका दूसरा यहाँ पे राजस्थान, तीसरा दोस्तों आपका यहाँ है पंजाब। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य की सीमा मिलती है। पहला राजस्थान, दूसरा आपका पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। या तो आप किसी तरह से बोल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तान से भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं मिलती है। तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से मिलती है। तो पाकिस्तान से भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं मिलती है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से पहला आपका इस तरह से ऐसे है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और दोस्तों दूसरा आपका लद्दाख है। तो अब दोस्तों हम लोग पाकिस्तान से जो लगभग जो बात थी वो बात को हमने बता दी। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि चीन से भारत के कितने राज्य की सीमा मिलती है। तो इस बात को देखते हैं। अब पहले दोस्तों जान लीजिए आपके चीन और भारत के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो चीन और भारत के बीच के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन महोदय द्वारा खींची गई थी। अब दोस्तों देखते हैं, तो देखिए चीन से भारत के 4 राज्य की सीमाएं मिलती है। दोस्तों अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 5 राज्य की सीमाएं मिलती है। दोस्तों 5 राज्य की सीमाएं मिलती थी उस समय के, जिस समय जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य की दर्जा था। लेकिन दोस्तों अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस वजह से चीन से भारत की 4 राज्य की सीमाएं मिलती है दोस्तों, जो देखिए किस तरह से है। आपका हो गया पहला दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हम लोग इधर से चल रहे हैं। पहला दोस्तों आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया दोस्तों आपका उत्तराखंड, तीसरा आपका दोस्तों यह है सिक्किम, चौथा आपका है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अब दोस्तों देखते हैं कि चीन से भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं मिलती है। तो चीन से भारत के 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं, जो है आपका लद्दाख। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देख लिए पाकिस्तान को, देख लिए चीन को, देख लिए। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेपाल को, कि नेपाल से भारत की कितने राज्य की सीमाएं मिलती है। तो नेपाल से दोस्तों भारत की 5 राज्य की सीमाएं मिलती हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला है दोस्तों आपका उत्तराखंड, दूसरा है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है दोस्तों आपका बिहार, चौथा है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल और 5वां है दोस्तों सिक्किम। ठीक दोस्तों, इस बात को हम पुनः फिर से दोहरा देते हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस बात को नोटबुक में लिखें। ठीक है दोस्तों, फिर से हम दोहराते हैं कि नेपाल से भारत की कितने राज्य की सीमाएं मिलती हैं। तो नेपाल से भारत की 5 राज्य की सीमाएं मिलती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल दोस्तों और 5वां सिक्किम मिलती है। हाँ दोस्तों देखिए, तब हम लोग थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं कि नेपाल आपका है कहाँ। तो देखिए दोस्तों, नेपाल आपका इस तरह से दोस्तों इतना में है, यहाँ पे है दोस्तों आपका नेपाल। ठीक, तो आपको नेपाल से दोस्तों मिलने वाली राज्य की संख्या बता दिए 5। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भूटान से भारत की कितने राज्य की सीमा मिलती है। तो भूटान से आपको भारत की 4 राज्य की सीमाएं मिलती हैं दोस्तों। पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया आपका असम, तीसरा दोस्तों पश्चिम बंगाल, चौथा आपको दोस्तों सिक्किम। तब दोस्तों इस तरह से हमने सभी राज्य को बता दिया कि किसकी राज्य की सीमाएं किससे मिलती हैं। अब हम लोग बताते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। अब भारत की तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों 6100 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15200 किलोमीटर है।
ठीक। अब दोस्तों देखते हैं कि भारत के अक्षांशीय विस्तार आपको मैंने पहले वही बता चुके हैं, लेकिन पुनः बता देते हैं दोस्तों कि भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत के देशांतरीय विस्तार दोस्तों देखिए इस तरह से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। ये देखते हैं कि क्षेत्रफल दृष्टिकोण से भारत की सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य दोस्तों आपका गोवा है। अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से दोस्तों भारत की सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों और सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। अब दोस्तों देखते हैं आपको कि सबसे अधिक वनों की संख्या दोस्तों आपका ये मध्य प्रदेश में, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रतिशत के दृष्टिकोण से वनों की संख्या सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, लिखा गया छत्तीसगढ़, लेकिन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, आप लोग याद रखिएगा, ये गलती से लिखा गया। देखिए दोस्तों आप लोग को एक छोटी सी सुविधा उपलब्ध कराई दी जा रही है टेलीग्राम पे कि जो अगर आप इसका एक्सरसाइज इस चैप्टर का जो अगर आप लोग नोट्स या PDF लेना चाहते हैं तो बिहारी ट्रिक बबलू को टेलीग्राम पे सर्च करें और फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा से लगने वाली देश कौन सी है और सबसे कम लगने वाली कौन सी है। तो देखिए दोस्तों सबसे अधिक भारत की जो लंबी सीमा लगती है जो बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों 4096 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि सबसे कम किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों 106 किलोमीटर। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाली पड़ोसी देशों की संख्या, तो स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों आपका 7 है और जलीय सीमा से लगने वाली पड़ोसी देशों की संख्या 3 है दोस्तों। तब देखते हैं कि जलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कौन कौन है दोस्तों, तो आपका श्रीलंका, मालदीव और आपका इंडोनेशिया हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि स्थलीय सीमा से लगने वाली भारत की 7 देश कौन कौन सी है दोस्तों, तो आपका पहला हो गया दोस्तों पाकिस्तान, दूसरा आपका चीन हो गया दोस्तों, तीसरा आपका नेपाल हो गया, चौथा पर दोस्तों भूटान है दोस्तों, पाँचवा आपका दोस्तों अफगानिस्तान हो गया दोस्तों, छठा आपका म्यांमार हो गया और 7वां आपका बांग्लादेश हो गया दोस्तों। ठीक, अब इस तरह से हम लोग देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो मानक समय है जो कहाँ से निर्धारित किया जाता है और कितना डिग्री देशांतर रेखा से कहते हैं। देखिए दोस्तों भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक स्थान है मिर्जापुर, वहाँ से भारत का मानक समय निर्धारित की जाती है। अब देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्य से गुजरती है। तो देखिए दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों इस तरह से। तो देखिए दोस्तों पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, चौथा है दोस्तों उड़ीसा और पांचवा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों पुनः हम इस बात को दोहराते हैं कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा है दोस्तों आपको उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों इस तरह से हमने मानक समय के बारे में देख लिया। अब दोस्तों देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से इस तरह से गुजरती है दोस्तों, इस तरह से गुजरती है। तो अब देखते हैं कौन कौन से राज्य से गुजरती है, क्रम से आपको दिखाते हैं। पहला दोस्तों आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, दूसरा दोस्तों राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है दोस्तों आपका झारखंड, छठा है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल और 7वां है दोस्तों त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। इस तरह से दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने कर्क रेखा को देखा। अब दोस्तों इस बात को करते हैं कि भारत के कौन सी ऐसी राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों आपका झारखंड है, जो झारखंड का रांची शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। हाँ दोस्तों देखिए अब हम लोग देखते हैं
कि ये प्रायद्वीपीय भारत। देखिए दोस्तों, अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? आप लोग बहुत नाम सुने होंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। देखिए दोस्तों, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो और 1 ओर से स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। अब दोस्तों देखिए, वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो 29 मार के चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए वर्तमान में भारत की राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। हाँ दोस्तों, तो एक आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों? तो पहला आपका दोस्तों इंडोनेशिया है और दूसरा भारत है दोस्तों, और तीसरा पाकिस्तान है। ठीक दोस्तों, तीसरा पाकिस्तान है। अब दोस्तों लगभग हमने इस चैप्टर से जितनी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थी उस पर हम लोगों ने बात कर लिया है दोस्तों, जो इस तरह से है आपका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इस चैप्टर की सारी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी है। अब यह हम लोग दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर दोस्तों हम लोग पुनः आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।